आप यही सोच रहे हो ना कि मैम क्या ढूंढ रही है? अरे वही जो इतने दिनों से आप ढूंढ रहे थे, समरी। इंपॉर्टेंट समरी बता दो मैम, प्लीज इंपॉर्टेंट समरी बता दो। तो ये आपकी जो इंतजार है वो अब खत्म हुआ, क्योंकि मैम लेकर आ चुकी है आपके लिए इंपॉर्टेंट समरी। एग्जाम में कुछ दिन रह गए हैं। अब मैं कुछ दिन ही बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलने वाली कि बहुत समय रह गया है। भाई कुछ दिन रह गए हैं और प्रिपरेशन भी हो चुका है, बट हमें नहीं पता कि इंपॉर्टेंट समरी क्या है। हम इंपॉर्टेंट समरी को रिवाइज करना चाहते हैं ताकि हम लोग सिंगल क्लास से 15 नंबर फिक्स कर ले। अब आप बोलोगे समरी से 15 नंबर? नहीं 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 नहीं, समरी से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका, और बच्चा मैच द कॉलम से 10 नंबर। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट समरी, चाहे वो प्रोज का हो, चाहे वो पोइट्री का हो, और बच्चा चाहे वो मैच द कॉलम हो। आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 12 बिहार बोर्ड में हो तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। शुरू करते हैं आपका अभी तक का सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट समरी। प्लीज मैम बता दो, क्योंकि अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है इंपॉर्टेंट समरी। तो जो कोई नहीं करता है वही तो आपकी प्यारी सी काजू मैम करती है। काजू मैम आप लोगों के लिए इतनी खास क्यों है? क्योंकि जो कोई नहीं करता वो आपकी काजू मैम आप लोगों के लिए करती है। तो गाइस ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट समरी आ चुका है और इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं, क्योंकि भाई समय बहुत कीमती है। तो बच्चे सबसे पहले इंपॉर्टेंट समरी में बताने वाली हूँ प्रोज पोर्शन में, ठीक है, कि प्रोज पोर्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी कौन कौन सा होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाउ फ्री इज द प्रेस एंड द आर्टिस्ट। बेटा टोटल 11 चैप्टर में आप कैसे बोल रहे हो कि ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर को फैलाया और उसके अकॉर्डिंग मैंने एज्यूम किया है और मैंने बताया है बच्चा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना प्रोज पोर्शन में। प्रोज पोर्शन में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं पोइट्री में। ये आपका पोएम का इंपॉर्टेंट समरी है बच्चा, द स्नेक। उसके बाद है ऑडे टू ऑटम, द सोल्जर, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। ये आपके पोइट्री पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। और इसमें एक और समरी में ऐड ऑन करना चाहूंगी, विच वन इज माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट समरी है, तो इसे भी आप देख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पोइट्री पोर्शन का है। कहाँ का है? तो ये आप लोगों के पोएम का इंपॉर्टेंट समरी है। इसी का इंतजार कर रहे थे ना इतने दिनों से, परेशान हो गए थे मेरे बच्चे, तो अब आपकी परेशानी खत्म हुई और अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। इन समरी को अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एक्सप्लेनेशन वाले लाइन भी और समरी भी यहीं से पूछा जाएगा। तो प्लीज गाइस इन समरी को अच्छे से कर लेना और बिल्कुल भी इन्हें स्किप मत करना। अब यहां से 5 नंबर तो फिक्स हो गए, पोइट्री का भी और बेटा प्रोज का भी समरी मैंने बता दिया। बट मैम 10 नंबर कैसे फिक्स करें? 10 नंबर को और बता दो, क्योंकि दिल मांगे मोर, है ना, हम चाहे कितना भी दे दे, दिल मांगे मोर थोड़ा और, है ना। तो बेटा आप लोगों का आप लोगों का मैच का कॉलम आता है, एक पोएम से आता है, एक प्रोज से आता है, ठीक है। एक कहां से आता है? प्रोज से आता है, और एक आता है आप लोगों का बच्चा पोएम से। और ये दोनों समरी जो होते हैं, ये भी 5 मार्क्स का और ये भी 5 मार्क्स का, देखा जाए तो टोटल हो जाएंगे बेटा आप लोगों का 10 नंबर मैच द कॉलम। और बेटा समरी की बात करें तो समरी में 5 नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है आपका कितना हो गया? तो 15 नंबर टोटल मार्क्स आप लोगों का स्कोर कर रहे हो, ठीक है। अब मैच का कॉलम कैसे करना है, तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया है। जिस बच्चे ने अभी तक ट्रिक नहीं देखा है, प्लीज गाइस एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है, जाकर जल्दी से ट्रिक्स देख लो, क्योंकि यहां से सिर्फ मैच द कॉलम 10 नंबर का तो आता ही आता है, प्लस 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जिसमें राइटर के नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि द सोल्जर के कौन है भाई? तो द सोल्जर के रूपर्ट ब्रुक है। ऑडे टू ऑटम के कौन है? तो जॉन किट्स है। स्नेक के कौन है? डीएच लॉरेंस है। माई ग्रैंड मदर हाउस के कौन है बच्चा? तो कमला दास है। और फायर हाइम्स के एन दारूवाला। पेपर में हमें कैसे बनाना है मैच द कॉलम? तो देखो बच्चा, आपको पेपर में लिखना है इधर लिस्ट, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है चैप्टर्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देना चैप्टर नेम, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना आंसर लिखकर, और यहाँ पर लिख देना राइटर नेम, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा स्नेक,
तो आप लिखोगे पहला नंबर ऐसे डाल देना स्नेक, और गाइस यहाँ पर ऐसे लिख देना आंसर, और यहाँ पर आपके राइटर कौन है, तो डीएच लॉरेंस, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना डीएच लॉरेंस। ये सही तरीका है, इस तरीके से मैच द कॉलम पेपर में कर कर आना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं प्रोज पोर्शन में। अ चाइल्ड इज बॉर्न के कौन है, जर्मन गिर, बेटा अ मैरिज प्रपोजल के एंटोन चिकोव, द आर्टिस्ट के सिगा नोया, आइडिया वाला जो हो जाएगा उसका हो जाएगा ब्रिटेन रुसेल, और द अर्थ के एचिबेट। आप यही सोच रहे हो ना कि इतना जल्दी जल्दी कैसे बना रही हो आप, तो बेटा मैंने आपका जो है ना ट्रिक अपलोड ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है, तो प्लीज इसी वाले जो चैनल पे है जाकर आप देखिए, पॉपुलर वीडियो में ट्रिक वाला वीडियो आपको दिख जाएगा, और जल्दी से जाकर देख लो। आप उसे देख लोगे तो आप भी फिक्स कर लोगे 15 नंबर। अब यहां से आप लोगों का बेटा क्या हो चुका है, तो अब यहां से आप लोगों ने फिक्स कर लिया है, मैं बताऊं तो 15 मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स, तो 15 मार्क्स। एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच गाइस। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोगों का और कौन सा वीडियो चाहिए, आपको और क्या चाहिए, प्लीज गाइस आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा कि अब आपको एक्स्ट्रा और क्या चाहिए। थैंक यू एवरीवन, लव यू सो मच, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। और बताना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।